आरक्षण दिए बिना पंचायत चुनाव का विरोध करेगी राजद। राजद का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पंचायत चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने को लेकर मांग करेगा। राजद पंचायत चुनाव में किसी भी कीमत पर पिछड़ों को आरक्षण देने के पक्षधर है। झारखंड में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर राजद ने अब अपनी ही सरकार को घेरे में लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पंचायत चुनाव कराए जाने के फैसले के बाद अब राजद पिछड़ों के आरक्षण के लिए खड़ा हुआ है। पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना और पिछड़ों को अधिकार दिए बिना किसी भी कीमत पर झारखंड में पंचायत चुनाव कराने का विरोध करेगी राजद। राजद के नेताओं ने यह प्रण लिया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सरकार के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। पिछड़ों के आरक्षण के साथ कोई भी समझौता राजद करने को तैयार नहीं है। राजद का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों को रखेगा और सरकार को लेकर किसी भी कीमत पर अपने समझौते नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और यही कारण है कि राजद अब पंचायत चुनाव के लेकर पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना विरोध पर उतार हो गया है। ऐसे में महागठबंधन के अंदर स्थितियां विस्फोटक हो सकती हैं। देखिए, जो आरक्षण पहले से था उतना तो रखना चाहिए, उतना रख के ही चुनाव कराना चाहिए। क्योंकि आरक्षण जो हक है, और हम लोग जहाँ तक ओबीसी का 27% का अभी मांग कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ हम लोग समय लेके जाएंगे, मिलेंगे मुख्यमंत्री जी से। और जो 27% का आरक्षण का जो हम लोग मैनिफेस्टो में भी था सरकार का, उसको लागू करें। और कम से कम जो 27 अभी लागू फिलहाल नहीं होगा, तो जो पहले से था आरक्षण उसके तहत ही चुनाव कराना चाहिए। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाया, पिछड़ों का आरक्षण संवैधानिक अधिकार है, आरक्षण मिलना ही चाहिए किसी भी परिस्थिति में। हम लोग को मांग लंबे अरसों से रहा है। आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो ज्वाइंट बिहार में मंडल कमीशन को तहत 27% आरक्षण देकर के पिछड़े के आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। और जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, रघुवर जी की सरकार बनी, तो 27% से आरक्षण घटा के 14% कर दिया गया। इस सरासर अन्याय है। अब आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं कि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। उस दिन कहाँ थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? अब रही बात पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव का क्या रूल रेगुलेशन है वो तो आयोग से जानना पड़ेगा। इसमें आरक्षण का प्रावधान है कि नहीं। अगर आरक्षण का प्रावधान है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव करने से पूर्व पुनर्विचार करना चाहिए कि आरक्षण के तहत ही पंचायत चुनाव हो। और अगर उसमें संवैधानिक प्रावधान नहीं है तो उस पर मेरा कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर प्रावधान है कि आरक्षण के तहत चुनाव होना चाहिए तो आरक्षण मिलना चाहिए। इस संबंध में हम लोग जैसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ आते हैं, हम लोग बात करके राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधिमंडल मिल करके माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बातों को रखेंगे कि 27% भी आरक्षण हम लोगों को मिलना चाहिए। वैसे तो आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोगों की आबादी झारखंड में अधिक है, इस पर भी बात रखेंगे। और पंचायत चुनाव में आरक्षण हो, इस पर भी हम लोग बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। और बात करने के बाद जो निर्णय आएगा उसके बाद फिर आप लोगों को हम लोग वाकिफ करवाएंगे कि क्या बात हुई। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।